हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहार स्पेशल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 4 सबसे आसान और सबसे टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इन मिठाइयों की सबसे खास बात, कम समय, कम खर्चे, कम मेहनत में झटपट से ये तैयार होती है और ये दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही जबरदस्त है। और इन मिठाइयों को आपने एक बार खा लिया तो मेरी गारंटी कि आप इस त्योहार पर बाजार से मिठाई लाना भूल जाओगे और सारी घर पर ही बनाओगे। तो चलिए बिना देरी के इन सुपर टेस्टी सुपर इजी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो एकदम हलवाई स्टाइल सॉफ्ट जूसी दानेदार कलाकंद बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे पनीर। तो यहाँ मैंने लगभग 200 ग्राम पनीर लिया है। तो अब हमें यहाँ पनीर को ग्रेट करना होगा। तो ग्रेटर के जो मीडियम साइड के होल आते हैं ना, बस इसी से हम पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आज बिना घी बिना मावा के इस पनीर से हम इतनी टेस्टी सी बर्फी तैयार करेंगे जिसमें एकदम मावे जैसा टेस्ट और टेक्सचर आएगा। तो यहाँ मैंने पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम यहाँ लेंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे दूध। तो दोस्तों यहाँ मैंने आधा कप दूध लिया है। अब दूध यहाँ रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आप यहाँ चाहे फुल फैट मिल्क या नॉर्मल मिल्क कोई भी ले सकते हो, पर ध्यान रहे दूध एकदम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अभी यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर बिल्कुल नहीं रखा है, इसे हम इसी तरह से प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे मलाई। तो दोस्तों यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच फ्रेश दूध की मलाई ली है। मलाई दोस्तों ध्यान रहे खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आज हम इस मिठाई के अंदर घी बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, तो घी की जगह यहाँ हम यूज कर रहे हैं मलाई। दूध की मलाई हमारी मिठाई को एकदम शाइनी टेक्सचर भी देगी और उसे रिच भी बनाएगी। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। ध्यान रहे जितना हमने दूध लिया उसी का जस्ट डबल हमें यहाँ मिल्क पाउडर लेना है, यानी आधा कप दूध लिया है तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। इसके मिल्क पाउडर से हमारी मिठाई में बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आएगा। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा मिल्क पाउडर दूध और मलाई के साथ बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब इस कढ़ाई को रखेंगे गैस पर, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हल्का सा गर्म करेंगे। ध्यान रहे बस हल्का सा गर्म करना है, इसमें उबाल नहीं आने देना है। और जब हमारा मिक्स हल्का सा गर्म हो जाए तो इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे पनीर। जो भी हमने कद्दूकस किया था ना, वो सारा पनीर हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि सारी चीजें आपस में मिक्स नहीं हो जाती और हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और ये देखिए यहाँ हमारा मिक्स गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे जिससे सारा दूध अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और हमारा मिक्सचर एकदम दानेदार हो जाए। तो यहाँ मुझे लो फ्लेम पर इसे पकाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए और आप यहाँ देख सकते हैं कि दूध बढ़िया से अब्सॉर्ब हो गया और हमारा मिक्सचर भी पहले से ठीक हो गया है। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम दानेदार लग रहा है ना। सच में दोस्तों पनीर से इस मिठाई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसका टेक्सचर एकदम बाजार जैसे कलाकंद जैसा आता है। और जब हमारा मिक्सचर इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे चीनी। तो दोस्तों यहाँ मैं 1/4 कप शक्कर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए कुछ देर के लिए और पका लेंगे। अब जैसे जैसे यहाँ चीनी मेल्ट होती जाएगी हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी ना। बट इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये फिर से गाढ़ा ना हो जाए। तो अब इसी स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और पका लेंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और ये पेन ना छोड़ने लगे। आप इसमें लाल कलर और थोड़ा सा रोज एसेंस डालकर इसे रोज कलाकंद भी तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, पेन भी बढ़िया से छोड़ने लगा है और दूध भी अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है। और यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए दिखने में कितना दानेदार एकदम जूसी और लाजवाब लग रहा है ना। अभी तो जब हमारी बर्फी सेट होगी तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आएगा। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम दानेदार टेक्सचर दिख रहा है। तो बस इससे ज्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से एक बर्फी ट्रे। आप यहाँ चाहे तो थाली भी ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी और ब्रश की सहायता से इसे बढ़िया से ग्रीस कर देंगे। तो इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारा मिक्सचर कितना दानेदार जूसी और रसीला है। और सारा मिक्सचर डाल करके स्पैचुला की सहायता से इस तरह इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जितना मोटा या पतला आपको बर्फी का साइज चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर ले। तो इसे मैंने बढ़िया से स्प्रेड कर दिया है और अब इसे हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच पिस्ता की कतरन ली है और इसे हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप अपनी मनपसंद काजू बादाम किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं या आप चाहे तो थोड़ा सा वर्क भी लगा सकते हैं।
साथ ही इसे मैं डेकोरेट करी हूँ थोड़ी सी गुलाब की पेटल्स के साथ। तो यहाँ मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को बारीक चॉप कर लिया है। इससे हमारी मिठाई में एकदम फ्रेश और बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। और अब हम एक स्पैचुला या चम्मच की सहायता से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट और गुलाब की पेटल्स हमारी बर्फी पर बढ़िया से सेट हो जाए। और अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे, जिससे हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसे हम कट करेंगे। लगभग 30 मिनट हो गए, तो यह हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम कट करेंगे। अब इसे मैं बाजार जैसा लुक देने के लिए चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप इसे अपनी मनपसंद ट्रायंगल या किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है। तो अब त्योहारों पर बाजार से मिठाई लाना छोड़ो, इस घर पर ही बहुत ही टेस्टी सी मिठाई को तैयार करो। और ये देखिए, क्या इस मिठाई को देखकर कोई बोल सकता है कि ये मिठाई आपने बाजार से न लाकर घर पर बनाई है। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम जूसी, रसीला और दानेदार। और ये लीजिए, यह हमारी सुपर टेस्टी झटपट बनने वाली हलवाई स्टाइल इंस्टेंट कलाकंद बर्फी है बिल्कुल तैयार। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट की मुंह में जाते ही बस घुल जाए। और अंदर से आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल दानेदार, जूसी और रसीला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली नारियल बर्फी बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसे हम हाई फ्लेम पर गैस पर रखेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। यहाँ मैंने घर पर जो नॉर्मल दूध आता है ना, बस वही लिया है। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसे हम लगातार चलाते हुए एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। और ये देखिए, यहाँ हमारे दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी। आप चाहे तो यहाँ मिश्री को पीस करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ आप शुगर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे मैं लगातार चलाते हुए चीनी घुलने तक पकाना है। और ये देखिए, चीनी घुलती जा रही है और इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। यह हमें दूध को लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ना आ जाए। और ये लीजिए, चीनी अच्छे से घुल गई है और इसका कलर भी देखिए पूरी तरह से चेंज हो गया है ना। अब यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हल्की इस तरह की ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। तो यहाँ हमारा दूध भी अच्छे से पक गया है, चीनी भी अच्छे से घुल गई है। अब हमारी मिठाई को बिल्कुल हलवाई जैसा लुक देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ केसर वाला दूध। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच गर्म दूध में केसर के कुछ धागों को पहले से भिगो के रख दिया था। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप येलो फूड कलर भी इसमें डाल सकते हैं। और इससे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, बिना फूड कलर के कितना बढ़िया कलर आया है। और ये लीजिए, इसे हमने 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। अब फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बूरा या नारियल का बुरादा भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कप नारियल बूरा लिया है। अगर आपके पास ऐसा डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो जो फ्रेश नारियल आता है ना, उसे आप कद्दूकस करके आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, सच में इस मिठाई को बनाना बहुत आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। और ये देखिए, नारियल ने दूध को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और इसका टेक्सचर भी पूरा चेंज हो गया है। तो अब हमारी नारियल बर्फी को एकदम मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे दूध की मलाई। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप फ्रेश अमूल क्रीम आती है ना, आप वो भी डाल सकते हो। अगर आपके पास वो भी ना हो तो 1 बड़ा चम्मच घी डाल दे। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए, यहाँ मैंने मलाई यूज करी है और नारियल में भी अपना एसेंशियल ऑयल होता है। तो यहाँ हम घी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। बिना घी यूज करे हमारी नारियल की बर्फी बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगी। और ये देखिए, बिना घी मावा डाले बहुत ही बेहतरीन, देखने से ही पता चल रहा है ना, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट जबरदस्त नारियल बर्फी वाला मिक्स तैयार हुआ है। और ये देखिए, है ना एकदम परफेक्ट टेक्सचर। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और हमारी नारियल बर्फी को सेट करने के लिए हम यहाँ लेंगे एक बर्फी ट्रे। और इसे अब हम घी से कर लेंगे हल्का सा ग्रीस और सारे नारियल बर्फी मिक्स को हम इस ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे। और इसे हम स्पैचुला या स्पून से इस तरह से स्प्रेड करते हुए एकदम स्मूथ कर देंगे। और ये देखिए, क्या परफेक्ट लग रही है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक हल्का सा ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए, हमारी बर्फी हल्की ठंडी हो गई है। अब इसे हम सजाएंगे एकदम बाजार जैसे मिठाई की तरह। तो इस पर हम लगाएंगे चांदी का वर्क। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास ऐसा चांदी का वर्क ना हो तो आप नारियल का बुरादा भी छिड़क सकते हैं या फिर मन चाहे ड्राई फ्रूट से भी इसे सजा सकते हैं।
और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। तो बस इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर 10 से 15 मिनट तक फ्रीज में सेट होने के लिए रख दे। 10 से 15 मिनट हो गए और ये लीजिए हमारी बर्फी भी अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। आज मैं ये बर्फी एकदम बाजार जैसी बना रही हूँ, जैसे बाजार में मिलते हैं ना चौकोर पीसेस, तो उसी तरह मैं इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ट्रायंगल शेप या फिर राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी बहुत 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 टेस्टी झटपट बनने वाली एकदम हलवा स्टाइल नारियल की बर्फी। बिना घी, बिना मावा, बिना चाशनी के एकदम दानेदार टेक्सचर के साथ बिल्कुल सॉफ्ट नरम जूसी मिठाई बनकर हमारी तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी एकदम नरम सूजी के गुलाब जामुन। तो सबसे पहले हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं। हम यहाँ लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 कप शक्कर। ये 1 कप और ये दूसरा कप। अब यहाँ जितनी हमने शक्कर ली है उतना ही हम पानी लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए जिस कप से हमने शक्कर ली थी उसी से 2 कप पानी लेंगे। अब फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसे इस तरह लगातार चलाते हुए चीनी घुलने तक पकाएंगे। यहाँ हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे इसमें 2 से 3 इलायची, जिसे मैंने ऐसे तोड़ लिया है। और एक बढ़िया कलर और फ्लेवर देने के लिए यहाँ हम डालेंगे कुछ केसर के धागे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से पिघल गई है और केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। या हमें चाशनी के लिए कोई तार नहीं बनानी है, बस इतना ही पकाना है कि जब इसे हम उंगलियों के बीच में इस तरह से ले तो थोड़ा चिपचिपापन लगे। और ये देखिए अभी कोई चिपचिपापन नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा और पकाएंगे जिससे ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। 4 से 5 मिनट हो गए और इस चाशनी को एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ये हल्की चिपचिपी और स्टिकी लग रही है। बस इस स्टेज पर हम गैस बंद करेंगे, क्योंकि अभी ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी होगी। अब जब तक हमारी चाशनी हल्की ठंडी होती है हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो उसके लिए लेंगे हम एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। और अब घी को हम इस तरह पैन में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, जिससे हमारी कोई भी चीज नीचे चिपके नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध। आप दूध या कोई भी कच्चा या उबला हुआ ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी यहाँ कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। और अब मीडियम फ्लेम पर दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे। और ये देखिए हमारे दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आपके पास नॉर्मल या मोटी सूजी हो तो उसे मिक्सी जार में चला करके बारीक पीस ले। और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी डालकर लगातार चलाते जाएंगे। यहाँ एक जरूरी टिप्स कि हमें सूजी एक साथ नहीं डालनी है, वरना इसके अंदर गुठलियां पड़ जाएगी और फिर गुठलियों को तोड़ना काफी मुश्किल होगा। इसलिए हम सूजी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सूजी दूध को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है, इसलिए इसे हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि हमारी सूजी डो फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए सूजी ने दूध अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए बहुत ही जल्दी हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, वरना ये हार्ड हो जाएगा। बस इसी स्टेज पर हम गैस बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसे हल्का ठंडा होने देंगे। इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हाथ से छू पाए उतना ही ठंडा करना है। ये देखिए हमारा डो हल्का ठंडा हो गया है। अब हाथों को थोड़ा घी लगाकर अच्छे से ग्रीस करेंगे और डो को रखेंगे एक बोर्ड पर और इसे अच्छे से मसलेंगे, जिससे ये इतना स्मूथ हो जाए कि जब हम गुलाब जामुन के लिए बॉल्स बनाए ना तो उसमें क्रैक्स ना आए। और ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया। अगर आपका डो यहाँ आपको थोड़ा टाइट लगे तो उसमें 1 से 2 बड़े चम्मच गुनगुना दूध डाल करके आप सॉफ्ट डो तैयार कर सकते हैं। अब गुलाब जामुन बनाने से पहले हम तेल गरम कर देते हैं। तो उसके लिए लेंगे हम एक पैन और इसमें हम डालेंगे तेल। आप चाहे तो यहाँ घी भी डाल सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से गरम होने देंगे। और अब बनाते हैं गुलाब जामुन। और अब डो का थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे और हथेली के बीच में रख करके बिल्कुल स्मूथ बिना क्रैक्स के बॉल तैयार करेंगे। यहाँ मुझे गुलाब जामुन थोड़े बड़े साइज के पसंद है, इसलिए मैंने डो ज्यादा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग गुलाब जामुन की साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए बिना क्रैक्स की एकदम चिकनी बॉल तैयार हो गई है। यहाँ ये ध्यान रहे कि हमारी बॉल में एक भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, वरना गुलाब जामुन फट सकते हैं। इसलिए बिल्कुल स्मूथ चिकनी बॉल ही तैयार करें और इसी तरीके से हम बाकी गुलाब जामुन की बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ सारी बिना क्रैक्स की स्मूथ गुलाब जामुन की बॉल्स तैयार कर ली है।
यहाँ हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ ये ध्यान रहे कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना होगा क्या कि हमारे गुलाब जामुन ऊपर से तो जल्दी लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से प्रॉपर सिकेंगे नहीं। अब फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और धीरे धीरे एक एक करके हम गुलाब जामुन की बॉल्स इसमें डालते जाएंगे। और ये देखिए मैंने इसमें सारे गुलाब जामुन की बॉल्स डाल दी है और इसे अभी हम टच नहीं करेंगे वरना ये फट जाएंगे, इसलिए इसे पहले थोड़ा हल्का नीचे से सिकने देंगे। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन हल्का सिकना स्टार्ट हो गए। या आप चाहे तो चम्मच के पिछले हिस्से से इस तरह गुलाब जामुन को रोटेट कर ले ताकि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो सके। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारे गुलाब जामुन पे हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है और ये बिल्कुल भी फटे नहीं है। अब इसे बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और ये लीजिए हमारे गुलाब जामुन पे क्या परफेक्ट कलर आया है और इसे मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट टेक्सचर और कलर के साथ हमारे गुलाब जामुन तैयार हुए। और अब हम इन गुलाब जामुन को जो हमने चाशनी तैयार करी थी ना उसमें हम डाल देंगे। या ये ध्यान रहे कि चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म चाशनी में हम गुलाब जामुन को डालेंगे और इस तरह चाशनी में अच्छे से कोट करेंगे। या हम गुलाब जामुन को 30 मिनट के लिए चाशनी में अच्छे से सोक होने देंगे जिससे गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और ये एकदम सॉफ्ट और जूसी बन जाए। 30 मिनट हो गए और ये लीजिए हमारे सारे गुलाब जामुन ने चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए और ये कितने सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। तो लीजिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया मुंह में घुल जाने वाले सूजी के गुलाब जामुन तैयार है। और ये देखिए ये कितने सॉफ्ट और एकदम जूसी बने हैं। और यहाँ मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और परफेक्ट टेक्सचर के साथ एकदम मार्केट जैसे सॉफ्ट स्पॉन्जी गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप की 2-in-1 डबल लेयर कोकोनट बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। हाँ मैंने मेजरमेंट के लिए ये वाला कप लिया, घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर ले। तो ये गया 1 कप और ये आधा कप और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी, यानी जिस कप से हमने दूध लिया है ना उसी का आधा कप चीनी लेंगे। अगर मीठा यहाँ आप ज्यादा पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच और डाल दे। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स और चीनी को बढ़िया से मेल्ट होने देंगे। हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट जिसे नारियल का बूरा भी कहते हैं। यहाँ जितना हमने दूध लिया है ना उतना ही हम यहाँ नारियल पाउडर लेंगे, ये 1 कप और ये आधा कप। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध के साथ अच्छे से पकने देंगे। यह नारियल पाउडर दूध को बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब कर लेगा। जब तक हमारा नारियल दूध के साथ अच्छे से पकता है हम बर्फी जमाने के लिए लेंगे इस तरह का टिन जिस पर मैंने बटर पेपर इस तरह से लाइन अप कर लिया है। आप यहाँ चाहे तो कोई भी ट्रे, थाली या केक टिन ले ले और उस पर भी इस तरह से बटर पेपर लाइन अप कर ले। अच्छा यहाँ आपके पास इस तरह का बटर पेपर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप घी से टिन या ट्रे को चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर ले और उसमें भी बर्फी आप आसानी से जमा सकते हो। तो यहाँ हमारा टिन बिल्कुल तैयार है, इसे हम रखते हैं साइड में और नारियल मिक्स चेक कर लेते हैं। और ये देखिए नारियल ने दूध को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है लेकिन अभी थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए और ये देखिए हमारा नारियल दूध के साथ अच्छे से पक करके जूसी हो गया है। तो बस इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। यहाँ मैंने घर की फ्रेश मलाई ली है, जो दूध के ऊपर मोटी परत आ जाती है ना, बस वही ली है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हमारी बर्फी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इससे हमारी बर्फी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर या रोज एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हमारी बर्फी में मावे जैसा टेस्ट और टेक्सचर देने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर, ये किसी भी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। और इसे भी हम बाकी सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। सच में दोस्तों मिल्क पाउडर से बनी बर्फी में बिना मावे के भी बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है। और ये देखिए मिल्क पाउडर से इसकी रंगत ही बदल गई, बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर आ गया ना हमारे मिक्स में। तो इसे अब हम 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। या इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा मिक्स इकट्ठा होकर पेन न छोड़ने लगे। और ये देखिए हमारा मिक्स अच्छे से पक गया और ये पेन भी छोड़ रहा है।
तो बस इसे हमें ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ हम गैस को करेंगे बंद। अब क्योंकि आज हम हमारी बर्फी को बहुत ही सुंदर लुक देने के लिए डबल लेयर में बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स है ना, इसे हम करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ मैंने 3/4 पार्ट को अलग कर दिया और 1/4 पार्ट को अलग। और अब हमने जो ये टिन तैयार किया है ना, इसमें हम हमारा बड़ा वाला पोर्शन यानी 3/4 पोर्शन ट्रांसफर कर देंगे और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए स्प्रेड करेंगे। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो डबल लेयर ना बनाकर ऐसे ही पूरा मिक्स डालकर सेट कर ले और फिर ऊपर से चांदी का वर्क या ड्राई फ्रूट से गार्निश करके भी सर्व कर सकते हैं। पर आज हम बर्फी को डबल लेयर में बना रहे हैं, तो इस वाले लेयर को मैंने इवनली अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, इसे हम बनाएंगे कलरफुल। तो यहाँ मैं इसे कलरफुल बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमने ग्रीन कलर को मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर दिख रहा है। तो अब हम बनाएंगे हमारी बर्फी की दूसरी लेयर। तो जो हमने ये ग्रीन मिक्स तैयार किया था ना, इसे हम इस व्हाइट लेयर के ऊपर डाल देंगे और हल्के हाथों से स्प्रेड करेंगे। यहाँ इस ग्रीन कलर की पतली लेयर ही बनानी है, ज्यादा मोटी हमें नहीं करनी है। और ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है। तो इसे अब हम 20 से 25 मिनट के लिए बाहर ही सेट होने देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर सेट कर ले। और ये देखिए, यह हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे और इस तरह धीरे धीरे इसके बटर पेपर को भी हम रिमूव कर देंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट लुकिंग आई है। तो इसे अब हम गार्निश करेंगे चांदी के वर्क के साथ। आपके पास हो तो लगाए, वरना आप इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए, इसे मैंने पूरा चांदी के वर्क से गार्निश कर लिया है। कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी तो और भी सुंदर लगेगा, पर उससे पहले इसे हम हलवाई स्टाइल में कट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से बीच में से कट करेंगे। ये देखिए, और अब जैसे हम पिज्जा के पीसेस कट करते हैं ना, बस उसी तरह से हम इसके इक्वल पीसेस कट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पीसेस कट कर लिए। अब इसे बिल्कुल बाजार जैसा बढ़िया लुक देने के लिए हम इस पर लगाएंगे बादाम। तो यहाँ मैंने बादाम को हाफ पीसेस में कट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कैसे भी सजा सकते हैं। तो इसे मैंने बादाम से अच्छे से गार्निश कर लिया है। अब हमारी मिठाई को बड़े बड़े शोरूम जैसी महंगी मिठाई जैसा लुक देने के लिए यहाँ हम लेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और साथ ही हम लेंगे यहाँ इस तरह का एक ब्रश और उसे कलर में डिप करके एक छोटा सा सर्किल इस पर बनाते जाएंगे। दोस्तों ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपका मन हो तो लगाए, वरना केवल ड्राई फ्रूट लगाकर भी आप इसे सजा सकते हैं। और ये लीजिए, बन गई हमारी शोरूम जैसी महंगी मिठाई घर पर ही, और वो भी बहुत ही सस्ते में। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली सुपर टेस्टी डबल लेयर कोकोनट बर्फी। और इसकी लुकिंग देखिए आप, एकदम परफेक्ट मावे की तरह। क्या इसे देखकर कोई बोल सकता है कि ये मिठाई आपने घर पर बनाई है? और यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। बिल्कुल भी हमारी मिठाई चूई या हार्ड नहीं बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम हलवाई जैसी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये त्योहार स्पेशल 4 सबसे आसान और टेस्टी रेसिपी? इस त्योहार पर बाजार से मिठाई लाना छोड़ो और घर पर एकदम आसान, शुद्ध तरीके से और सस्ते में बाजार जैसी मिठाई का मजा लो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।